हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जो है चीजों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किस गोत्र से थे? तो किस गोत्र से थे? अभिधान गौतम थे। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा शाक्यगढ़ की कन्या थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका जन्म नेपाल में कपिल वस्तु के निकट, ठीक है, लुम्बिनी के आम्रकुंज में माना जाता है, ठीक है। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी अम्मा जी का स्वर्गवास हो गया था, ठीक है। और जिसके बाद इनका लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया, जिससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। और सुनो, बुद्ध को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे गोपा, बिंबा, शाक्य मुनि और भद्र कच्छा। पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। जब इन्होंने घर छोड़ा था, कितनी वर्ष की अवस्था में छोड़ा था? 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। बुद्ध ने जब घर 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, तो बौद्ध साहित्य में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और घर छोड़ने के बाद, ठीक है, या घर छोड़ने से पहले ही इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। उनमें पहला कौन सा था? वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा मृत व्यक्ति को, और चौथा प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा, ठीक है। और इन चारों को देखने के बाद इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। कितनी वर्ष की अवस्था में छोड़ा? 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा। इस प्रक्रिया को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। दूसरा, घर छोड़ने के बाद वैशाली में इनकी मुलाकात आलार कलाम से हुई, जो सांख्य दर्शन का एक आचार्य था या सन्यासी था। उसके बाद जब ये राजगृह पहुंचे, तो राजगृह में इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। और रुद्रक रामपुत्र की सलाह लेने के बाद ये कहां चले गए? उर्वेला चले गए। और उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, अपनी समाधि लगाई, ठीक है। जहां पर इन्होंने समाधि लगाई थी, वहां पर पहले से ही 5 ब्राह्मण समाधि लगाए बैठे थे। उन ब्राह्मणों के नाम क्या थे? कौडिन्य, अस्सज, आज और भदय, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद वहां पे क्या कर रहे हो बात? ठीक ठीक। वहीं पर वैशाली के सेनानी की पुत्री, जिसका नाम था सुजाता, सुजाता कुछ खाद्य सामग्री लेकर इन 6 लोगों के पास, 5 ब्राह्मण, छठे कौन? बुद्ध जी, लेकर पहुंचे। बोले महाराज थोड़ा खा लीजिए, कई दिन से कुछ खाए पिए नहीं हो, थोड़ा कुछ खा लीजिए। तो उन 5 ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? मना कर दिया, कहीं नहीं, हम खा पी नहीं सकते हैं। और उसके बाद सुजाता किसके पास पहुंची? बुद्ध जी के पास पहुंची। जब बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने भी मना किया, लेकिन सुजाता के कई बार कहने पर बुद्ध ने कहा ठीक, लाओ हम कुछ खाए लेते हैं, तुम्हारा कहना हम पूरा किए देते हैं। और जैसे कहना पूरा किया, बुद्ध ने थोड़ा कुछ खाया। इसके बाद जो इनके साथ में बाकी ब्राह्मण थे, वो इनसे क्या हो गए? नाराज हो गए। कहा आपने एक परंपरा को अपवित्र कर दिया है, अब हम आपके साथ यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं सारनाथ, जिसको सारनाथ को रिस्पत्तन भी कहा जाता है और मृगदाव भी कहा जाता है। पेपर में अगर पूछा जाए रिस्पत्तन किसे कहा जाता है या मृगदाव किसे कहा जाता है, तो सारनाथ को कहा जाता है। तो वो 5 ब्राह्मण सारनाथ चले गए और वहां अपनी समाधि लगाई, ठीक है। उनके जाने के बाद बुद्ध भी वहां से, यानी बोध गया से गया चले गए। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। और समाधि लगाने के 8वें दिन इनको, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उर्वेला में ही इनके 2 शिष्य बने थे। सबसे पहले जो शिष्य बने थे इनके, वहां पे उनका क्या नाम था? शिष्य नहीं कह सकते हैं, इनके सेवक बने थे, तपस्सु और भल्लिक। कौन कौन? तपस्सु और भल्लिक। फिर एक उर्वेला से कहां गए? सारनाथ चले गए, जहां वो 5 ब्राह्मण पहले से बैठे थे। तो वहां पे जाने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, ठीक है। कहां दिया? सारनाथ में दिया। और बुद्ध के इस पहले उपदेश को
किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहां से काशी चले गए। मैंने आपको बताया श्रेष्ठ पुत्र यश अपनी माता, पत्नी, 5 मित्र और लगभग 50 लोगों के साथ बुद्ध के शिष्य बन गए। और जो यश की माता थी वो बुद्ध की प्रथम उपासिका बनी थी। बात समझ में आई नहीं आई? यहां से बुद्ध कहां गए? उर्वेला गए, और उर्वेला से ही कहां चले गए? राजगिरी चले गए। राजगिरी में इनका स्वागत किसने किया? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और इनको चेतवन विहार दान कर दिया। और मैंने आपको बताया है अभय, उपाल, मोगदलायन, ये सारे शिष्य इनके यहां पर इनके अनुयायी बन गए। और इसके बाद ये कहां गए? आपको मैंने एक चीज और बताई, कौशल के राजा प्रसेनजित भी इनके शिष्य बन गए थे। और उसके बाद लगभग ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष जो वैशाली की लिच्छवियां थी उन्होंने इनको आमंत्रण दिया कि आप वैशाली आइए। और ये जब वैशाली गए तो वहां की लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया। बात समझ में आई? और अपना जो इनका शिष्य था आनंद, उसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दे दी। मैंने आपको बताया आम्रपाली और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी इनकी शिष्या बन गई थी। बात समझ में आई नहीं आई? और उसके बाद ये फिर कहां आ गए? फिर ये सारनाथ आ गए और यहीं पर अपना वर्षाकाल व्यतीत किया था। बात समझे? उसके बाद ये जो अंगुलीमाल डाकू सुना है, अंगुलीमाल डाकू भी इनका शिष्य बन गया था। और उसके बाद ये लास्ट में गए लुम्बिनी। लुम्बिनी में जाने के बाद इन्होंने पहला उपदेश अपने परिवार को दिया। इनका चचेरा भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बन गया। और उसके बाद ये कहां गए? ये गए पावा में। चंदू लुहार के यहां शुगर मार खाने से बीमार हो गए। किस बीमारी से? अतिसार से पीड़ित हो गए। पीड़ित होने के बाद वहां से तुरंत कहां आए? कुशीनगर आए। और कुशीनगर किस राज्य की राजधानी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर आए और कुशीनगर में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। और इनका जो शरीर था वो कितने टुकड़ों में काटा गया? 8 टुकड़ों में काटा गया। और प्रत्येक टुकड़े पर क्या बनाया गया? स्तूप बनवाए गए। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल या साढ़ है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति का बोध वृक्ष। और महापरिनिर्वाण का घर छोड़ने का घोड़ा। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बाकी कल। ठीक।